इति प्रथमो अनुवाकः। अथ द्वितीयो अनुवाकः। सूक्त 7। सप्तमं सूक्तम्। ऋषिः चातनः देवता अग्निः इन्द्रश्च। छन्दः अनुष्टुप् त्रिष्टुप्। मंत्र 1। स्तुवानमग्न आवह यातु दानं किमीदिनम् त्वम्मिदेव वन्दितो हन्ता दस्योर्बभूविथा। भाषार्थ। हे अग्नि समान प्रतापी, तेरी स्तुति करते हुए पीड़ा देने हारे, यह क्या हो रहा है, ऐसा कहने वाले लुतरे को ले आ। क्योंकि हे राजन, तू स्तुति को प्राप्त करके चोर व डाकू का हनन करता हुआ था। भावार्थ। जब अग्नि के समान तेजस्वी और यशस्वी राजा दुखदायी लुतरों अर्थात चुगलखोरों और डाकुओं और चोरों को अधीन करता है, तो शत्रु लोग उसके बल और प्रताप की प्रशंसा करते हैं और राज्य में शांति फैलती है। मंत्र 2। आर्जस्य परमेष्ठिं जातवेदस्तनोवशिन् अग्ने तौलस्य प्राशान् यातु दानान् विलापय। भाषार्थ। हे बड़े ऊंचे पद वाले, हे ज्ञान व धन के देने वाले, शरीरों को वश में रखने हारे अग्नि राजन, तू तौल से पाए हुए घृत का भोजन कर और दुखदायी राक्षसों से विलाप करा। भावार्थ। जैसे अग्नि श्रुव आदि के तौल व परिमाण से दिए हुए घृत आदि हवन सामग्री को पाकर प्रज्वलित होता है, वैसे ही प्रतापी राजा प्रजा का दिया हुआ कर लेकर दुष्टों को दंड देता है, उससे प्रजा सदा आनंद युक्त रहती है। मंत्र 3। विलपन्तु यातु दाना अत्रिणो ये किमीदिनः अथेदमग्नेनो हविरिन्द्रश्च प्रतिहर्यतम्। भाषार्थ। जो पीड़ा देने हारे, पेट भरने वाले, यह क्या ऐसा करने वाले लुटेरे हैं, वे विलाप करें और हे अग्नि और हे वायु, तुम दोनों इस होम सामग्री को अंगीकार करो। भावार्थ। जैसे अग्नि वायु के साथ हवन सामग्री से प्रचंड होकर दुर्गंध आदि दोषों का नाश करती है, वैसे ही अग्नि के समान तेजस्वी और वायु के समान वेगवान प्रतापी राजा से दुखदायी स्वार्थी बत बने लोग अपने किए का दंड पाकर विलाप करते हैं, तब उसके राज्य में शांति होती है। मंत्र 4। अग्नि पूर्व आरभतां प्रेन्द्रो नुदतु बाहुमान् ब्रवीतु सर्वो यातु मां यमस्मीत्येत्या। भाषार्थ। मुख्य अग्नि रूप राजा शत्रुओं को पकड़ लेवे, प्रबल भुजा वाला वायु रूप सेनापति निकाल देवे, एक एक दुखदायी राक्षस आकर यह मैं हूँ ऐसा कहे। भावार्थ। जब अग्नि के समान तेजस्वी और वायु के समान वेगवान महाप्रतापी राजा उपद्रवियों को पकड़ता और देश से निकालता है, तब उपद्रवी लोग अपना अपना नाम लेकर उस राजा के शरणागत होते हैं। मंत्र 5। पश्यामते वीर्यं जातवेद प्रणो ब्रूहि यातु दानान् विचक्षः त्वया सर्वे परितप्ता पुरस्तात् आयन्तु प्रब्रुवाणा उपेदम्। भाषार्थ। हे ज्ञान देने हारे व धन वाले राजा, तेरे पराक्रम को हम देखें। हे मनुष्यों के देखने हारे, हमें दुखदायी राक्षसों को बता दे। तुझसे जलाए हुए यह सब जय बोलते हुए तेरे आगे इस स्थान में चले आवें। भावार्थ। राजा को योग्य है कि अपने राज्य में विद्या प्रचार करे, सब प्रजा पर दृष्टि रखे और उपद्रवियों को अपने अधीन सर्वदा रखे, कि वह लोग उसकी आज्ञा को सर्वदा मानते रहें।
मंत्र 6। आरभस्व जातवेदो अस्माकर्थाय जज्ञिषे दूतो नो अग्ने भूत्वा यातु दानान् विलापय। भाषार्थ। हे ज्ञान व धन देने वाले राजन, बैरियों को पकड़ ले, हमारे प्रयोजन के लिए तू उत्पन्न हुआ है। हे अग्नि सेनापते, हमारा दूत होकर दुखदाइयों से विलाप करा। भावार्थ। दूत का अर्थ शीघ्रगामी और संतापकारी है। जैसे दूत शीघ्र चलकर संदेश पहुंचाता है, वैसे ही बिजली रूप अग्नि शरीरों में प्रविष्ट होकर वेग उत्पन्न करता है अथवा काष्ठ आदि को जलाता है। इसी प्रकार अग्नि के समान तेजस्वी और प्रतापी राजा अपनी प्रजा की दुर्दशा को जानकर यथोचित न्याय करता और दुष्टों को दंड देता है। मंत्र 7। त्वमग्ने यातु दानानुभवद्दा इहावः अथैषामिन्द्रो वज्रेणापि शीर्षाणि वृश्चतु। भाषार्थ। हे अग्नि, तू दृढ़ बांधे हुए दुखदायी राक्षसों को यहाँ पर ले आ और वायु कुल्हाड़े से इनके मस्तकों को भी काट डाले। भावार्थ। अग्नि के समान प्रतापी और वायु के समान वेगवान राजा उत्पातियों को कारागार में डाल दे और उनके सिर उड़ा दे, अर्थात उन्हें दंड देकर सीधे रास्ते पर चलाए। इसी प्रकार सब मनुष्य आध्यात्म विषय में आत्मा को सेनानी और लोभ मोह आदि को शत्रु तथा ग्रह स्थिति में ग्रहपति को सेनापति तथा विघ्नों को वैरी मानकर योगी व्यवहार करें।